ओके, पकड़ो और अपना ये भी ले लो। हेलो एवरीवन। हेलो मिस। यस। हेलो। हेलो। यस, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? हेलो। हेलो। ओके। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है? शो थम्स अप। फास्ट कैमरा ऑन करो फटाफट। ओके। अगर आप कैमरे ऑन रखोगे ना तो मैं आपको जान पाऊंगी। और दूसरा, एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर आप कैमरा ऑन रखते हो ना तो आप प्रेजेंट रहते हो, नहीं तो फिर आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। चलेगा आपको? देखो, मेरा कैमरा ऑफ रहा तो चलेगा, लेकिन आप, क्योंकि क्या है पता है, अगर मेरे आजू बाजू में कोई जाएगा आएगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका फोकस पूरा पेपर के ऊपर रखना चाहिए, इसीलिए मैंने जानबूझकर मेरा कैमरा जो है वो ऑफ रखा है। ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर होता है। कल ही मैंने समझाया था ऑब्जेक्ट ड्राइंग। और जो इंटरमीडिएट में है उनके लिए स्टिल लाइफ, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग आएगा तभी स्टिल लाइफ आएगा। अब हम एग्जाम से चल रहे हैं। आप में से अगर कोई एग्जाम के लिए नहीं है तो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से ड्रॉ करते हो वो सीख पाओगे। तो सबसे पहले कैमरा ऑन करो और मुझे एक बार बताओ कि कौन कौन यहाँ पर एलिमेंट्री के लिए है, थम्स अप दिखाइए। यस, एलिमेंट्री के लिए मतलब स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं वो कौन कौन है? यस। ओके। अब मुझे बताओ इंटरमीडिएट के लिए कौन है? यस। ओके। थम्स अप प्रेस किया तो भी चलेगा। ओके ओके ओके। 4-5 लोग हैं जो एलिमेंट्री के लिए और 4-5 जो है वो इंटरमीडिएट के लिए, कोई बात नहीं, चलेगा। सो एलिमेंट्री के लिए सबसे पहला पेपर मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो होता है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है। तो हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में एक बार थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर बुक है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की, मैं हर हर साल उसको खरीदती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स है और भी है उससे रिलेटेड। ओके। तो सेम ही होता है, बस 19-20 थोड़े से ड्राइंग कम ज्यादा होते हैं। तो देखो उसके अंदर ना, मैक्सिमम अभी तक मैंने जब तक जाना है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर ना, बकेट आती है या फिर डस्टबिन का शेप एक आता है, कॉमन है। दूसरा जो होता है वो कॉमन है, मग। मग होता है ना, वो वाला। और फिर ड्रेपरी आती है इंटरमीडिएट में। और नेचुरल जो फ्रूट्स होते, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, पंपकिन, बॉटल गार्ड, ब्रिंजल, कभी कभी कोकोनट, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कभी कोई आया होगा। और आया भी होगा तो फिर वो नेक्स्ट जो रहता है ना, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का भी आगे का, जिनको आर्ट में कुछ करियर बनाना है, एटीट्यूड उनके लिए रहता है। सो हम हमारा फोकस सिर्फ एग्जाम के लिए है, उसी से आप कुछ भी ड्रॉ करना सीख पाओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको बकेट दिख रही है, जो कि मैं जूम करती हूँ, आपको दिखेगा। ओके। आई थिंक आपको नजर आ रहा है, बस समझने की कोशिश करो, हम सब ट्राई करेंगे। आप गलती ना करो इसलिए पहले समझा देती हूँ। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बुक देखी होगी और उनको पता होगा। तो सबसे पहले एक आध चीज है, जैसे कि अब क्या दिखाऊं मैं आपको, हाँ।
ये बॉक्स है मेरे पास। ओके, अभी आपको कैमरा मतलब आप समझो, ये जो मेरा गैजेट है ऊपर वाला, ये वाला, ओके, तो आप समझ लो कि आपकी आंखें हैं, क्योंकि आपको वही डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो देखो आपको क्या नजर आ रहा है इस बॉक्स के अंदर, कितने साइड नजर आ रहे हैं, कितने, एक ही साइड नजर आ रही है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, यहाँ पर। अब मुझे बताओ आपको कितने साइड नजर आ रहे हैं, ये भी साइड दिखाई दे रही है, साइड वाली, यस। यस, और ये भी दिखाई दे रही है। अगर छोटा सा कुछ होगा तो मैं देखती हूँ, 1 मिनट, क्यूब वगैरह जैसा आपके पास, किसी के पास अगर क्यूब है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में रख कर देखो, जैसे कि अब मैं, हाँ ठीक है, चलो मुझे मिल गया। अब ये इरेजर है, ये इरेजर है, मैं रखती हूँ इस ब्लैक सरफेस के ऊपर। तो यहाँ सामने रख रही हूँ, आपको एक ही साइड नजर आ रही है, जैसे ही इसको मैं मूव करती हूँ, यूं समझ लो कि आपने एंगल चेंज कर लिया। ओके, ऐसे साइड में, और साइड में हो सकता है, और तो जैसे ही दूर जाएगा तो आपको दो साइड नजर आएगी। जैसे ही थोड़ा सा हम टेढ़ी नजर से देखेंगे तो हमें कितनी साइड नजर आ रही है, देखो 1 2 एंड 3। ओके, तो यू समझ लो कि आपकी कौन सी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से आप देख रहे हो। किसी किसी को क्या होता है कि सामने से नजर आता है, मतलब देखो यहाँ पर एक आपका कुछ तो भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आगे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट सबको निकालना है, ये वाले स्टूडेंट को भी निकालना है, ये वाले भी और ये वाले भी। तो इसको अलग डायरेक्शन दिखेगी, जैसे कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली दिखेगी। ओके, इधर बैठा हुआ है उसको ये डायरेक्शन दिखेगी और ये दिखेगी। मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है किस तरह से, बस वही हमें ड्रॉ करना है। बस इतना समझाना था मुझे। आप जिस डायरेक्शन में जिस तरह से देख पा रहे हो उस चीज को, वही हमें ड्रॉ करना है। हो सकता है कि आपके बाजू वाले का ड्राइंग थोड़ा सा अलग हो, आपका थोड़ा सा अलग हो। क्यों होगा? क्योंकि आपकी डायरेक्शन अलग है, उसकी डायरेक्शन अलग है, उसकी डायरेक्शन अलग है। तो आपको जो जैसे जिस साइड से नजर आता है उससे हमें निकालना होता है। अब देखो, यहाँ पर बैठा हुआ इंसान है या फिर आप खुद हो यहाँ पर। ओके, तो आपको ये दो साइड नजर आएंगे, ये भी साइड नजर आएगी, ये भी साइड नजर आएगी। बट आप खड़े हो जाओगे, देखो यहाँ से खड़े हो गए आप, सपोज ये पेंसिल है, तो मुझे बताओ इस पेंसिल को तीन साइड नजर आएंगी जो कि टॉप वाली भी है। ये टॉप, ये और ये तीन साइड नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ जाऊं बीच में, अगर यहाँ पर कोई है, यहाँ पर सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये आप तीन हो, यहाँ पर मैं खड़ी हो गई, तो मुझे कितने डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं? 1 2, साइड का दिखाई नहीं देगा मुझे, सिर्फ सामने वाला और यहाँ का, ये दो पार्ट। और यहाँ पर भी हमें 1 2 3 खड़े हो गए तो तीन पार्ट दिखेंगे। तो सेम वैसे है, देखो ये जो बकेट है यहाँ पर, अगर हम सामने से देखेंगे सीधा आई लेवल से, तो यहाँ पर क्या डेप्थ है, ये नजर आ रही है? नहीं। अगर हम ऊपर से देखेंगे उसको, अगर ये नीचे रखी हुई है जमीन पर और साइड से ऊपर से देखेंगे, तो ही हमें ये डेप्थ मतलब जो गहराई है वो नजर आती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप कौन से डायरेक्शन से देख रहे हो। कभी कभी हम सामने से देखते तो डेप्थ नजर नहीं आएगी, और ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ नजर आएगी। सेम अगर बकेट में दिखाई दे रही है तो मग में भी दिखाई देगी, आगे चल के हम देखेंगे। दूसरी बात, अवॉइड करने वाले जो कॉमन मिस्टेक होते हैं वो हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो कॉमन देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मुझे बताओ ये आपको कौन सा शेप नजर आ रहा है? ओवल। यस, ओवल। यहाँ पर स्लाइटली ओवल सर्कुलर है, बट ओवल ही है। ये कौन सा है? ओवल ही है। ये कौन सा है? ओवल ही है। लेकिन सब में अंतर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है ना? ये अलग दिख रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो हमें सबसे पहले इस ओवल की आज प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से ओवल बनाते हैं।
तो ये कैसे बनाया? धीरे धीरे ऐसे करके राउंड बना दिया, गलत है ये। इसको क्या किया बच्चों ने? इस साइड से कर लिया और इस साइड से कर लिया, ऐसे कॉर्नर बना दिए। तो कॉर्नर बनाना चाहिए? नहीं चाहिए। ओवल में क्या हो गया है? दोनों पैरेलल लाइन है, आजू बाजू से राउंडेड कर लिया, कैप्सूल की तरह लग रहा है ये। नहीं चाहिए हमें। हमें प्रॉपर कुछ इस तरह का शेप चाहिए, जो कि आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है तो नीचे वाला फ्लैट कैसे होगा? ये नीचे वाला पार्ट, ये भी तो सर्कुलर ही होगा ना। तो यहाँ पर भी सर्कल ही आना चाहिए। देखो, ये बकेट है, ऊपर ओवल शेप है, नीचे भी राउंडेड है। बच्चे क्या करते थे? ठीक है, ऊपर का सही से कर लेते, नीचे सीधी लाइन खींच देते हैं। लेकिन आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं टेंड करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ऊपर आपको ओवल शेप नजर आ रहा है, यूं समझ लो ये बकेट है, ओवल शेप है, राइट? शो थम्स अप। यस। नीचे आपको फ्लैट लाइन नजर आ रही है, राउंडेड? बताओ। राउंडेड, राइट? यस। तो हमें अब समझ में आ गया है, बेस अगर हम ओवल रखेंगे तो नीचे वाला भी राउंडेड ही आएगा। अगर हम इसको कैसे रखूं मैं? हाँ, यूं समझ लो कि मैंने ऐसे रख दिया। ऊपर वाला हमें ओवल दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बट फिर भी इसके साइड देखो राउंडेड है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, राउंडेड। यहाँ पर भी, यहाँ पर एकदम सीधी लाइन नहीं खींचनी हमें, इसको थोड़ा सा अंदर की ओर कर्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बाहर की ओर था, चलो देखेंगे बाद में। ओके, उसके अलावा आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, ओवल शेप बकेट किस तरह से बनानी है। थोड़ा सा मैंने बेसिक समझा है, आगे चल के आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। अब ये देखो, यहाँ पर है एक ग्लास, राइट? लेकिन ग्लास बनाते वक्त हमें समझ में आ गया कि अरे बहुत सुंदर बनाया मैंने ग्लास को, तो लेकिन उसको चेक करने का तरीका है ये है कि उसके बीच में एक लाइन बनाकर देखो, ड्रॉ करके देखो। आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक साइड ज्यादा हो गई, एक साइड कम हो गई, या फिर थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई है। तो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इरेज करेंगे और उसको ठीक करेंगे तो दोनों तरफ सेम बन जाता है। ये हम बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं। सेम अगर ग्लास हो तो इजी लगता है, बट कुछ इस तरह का पैटर्न हो तो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है, हम सीखेंगे। हमें ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसकी जगह फिक्स करनी है कि इतने बॉक्स में मुझे वो ड्रॉ करना है। बड़ी चीज होगी तो बड़ा बॉक्स आएगा, छोटी चीज होगी तो छोटा बॉक्स। जो हम ग्रुप में सीखेंगे ना तब काम में आएगा। अभी फिलहाल के लिए यूं समझ लो कि चलो इस लास्ट वाले पार्ट में चलते हैं। ये जो पॉट है, इस पॉट को ओवरऑल देखा जाए तो एक रेक्टेंगल सा शेप नजर आ रहा है, राइट? यहाँ पर देखो, अगर इसको एक रेक्टेंगल में डालेंगे, लाइन खींचेंगे आजू बाजू में, तो हल्का सा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, इसका जो हाइट है थोड़ा सा लंबा है, ये स्क्वायर में नहीं बैठ रहा है। अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा चपटा सा बनेगा, वो बुटका सा, नोटा क्या बोलते हैं उसको, वैसा उस तरह का बन जाएगा। इसीलिए हमें साइज डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने यहाँ समझा है कि बीच में लाइन निकालनी है, तो हाँ बीच में लाइन निकालो। ओके, उसके बाद एक साइड ड्रॉ करो और दूसरी साइड, अब यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, दूसरी साइड पर यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है कि इसकी हाइट वगैरह क्या होती है, वो हम सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले डायरेक्ट सर्कल से स्टार्ट नहीं करना, ध्यान दो। हम हमेशा गलती कर देते कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। हमेशा हमारी सबसे पहली स्टेज ये है कि हमें पहले बॉक्स क्रिएट करना है और बाद में धीरे धीरे उसके अंदर डिटेल्स फिल करते जाना है। ओके, जो दूर वाली चीज होती है वो छोटी नजर आती है, कॉमन सी बात है। पर्सपेक्टिव पार्ट होता है, जो सामने वाली चीज होती है वो बड़ी दिखती है और लॉन्ग जाने वाली छोटी छोटी होती जाती है, सबको पता है। देखो, हमने एंगल देखा, इस एंगल से देखेंगे तो किस डायरेक्शन से दिखेगा, इस एंगल से देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन देखेगा, वो समझ में आता है।
और बॉक्स में भी हमें लगता है 3 साइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बॉक्स कैसे निकालते हो हम सीखेंगे। हाँ, जहां पर बैठे हो वहां से अगर मेजरमेंट लेना है तो कुछ इस तरह के आप एक आंख बंद करके पेंसिल से मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे कि अब मैं क्या रखूं यहाँ पर। हाँ चलो, हाँ ये वाला एक पार्ट है और यहाँ पर कुछ इस, हाँ मैं स्लीपिंग पोजीशन में रखती हूँ। तो देखो, मेरा जो कैमरा है ना, यूं समझ लो कि आपकी आंखें हैं। तो आपको एक स्ट्रेट हैंड रखना है और ऐसे आपको डिस्टेंस लेना है कि हाँ ये इतना है। उसके बाद साइड वाला कितना है, हाँ इतना आप मेजरमेंट ले सकते हो एक अंदाजा लाने के लिए। तरीका है ये एक, इतना यूज में नहीं आता, बट पेंसिल आपको कुछ इस तरह से पकड़नी है, एक फिंगर आगे पीछे, ताकि मुंह ना हो हाथ। बट इट्स ओके, हम इससे भी इजी तरीके से सीखेंगे। तो जो बॉक्स वाली टेक्निक मैंने सिखाई उनमें से आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी इनमें से कुछ भी शेप बना सकते हो, सीखेंगे। ओके, ये है एग्जाम के वक्त हमें कुछ तो भी 2-3 चीजें आती है, उनमें से ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले जगह फिक्स करनी चाहिए, उसके बाद ही ड्रॉ करना चाहिए, तो वो आगे चल के हम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चलो, सबसे पहले आज ओवल शेप की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंसिल जो है ना उसको एकदम टाइट नहीं पकड़ना, एकदम स्मूथली हैंड में इजीली आप उसको पकड़ सकते हो, ऐसे पोजीशन में पकड़ना है। और ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एकदम टाइट पकड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ओवल शेप बना दिया। ओके, और यहाँ पर देखो एकदम लाइटली बना लिया ओवल शेप। अब इसको कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं इरेज कर सकती हूँ, लेकिन इसको मैं इरेज करने की कोशिश करूंगी तो उसके जो नीचे देखो ये डेंट आ गया है। ये डेंट कितना भी मिटाओ ये नहीं जाएगा। तो आपको डेंट चाहिए या आपको एकदम ड्राइंग अच्छा चाहिए, मुझे बताओ। अच्छा चाहिए ना? यस। तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल रिलैक्स पोजीशन में पकड़नी है। ओके, ये ट्राइपॉड पोजीशन है। ट्राइपॉड पता है आपको, कैमरा फिक्स करते हैं जिसको 3 ऐसे लेग्स होते हैं, ऊपर कैमरा, रिंग लाइट वगैरह, है ना? ऐसे 3 लेग्स होते हैं और कैमरा। Yes, ma'am. हाँ, तो उस तरह से। तो ये ट्राइपॉड पोजीशन है, ऐसे बोल सकते हैं, इसको हमने होल्ड किया हुआ है। तो हमारा हाथ, ये अगर छोटा सा पार्ट निकालना तो इतना सा ही हिलता है, देखो। अगर बड़ा साइज बनाना है तो हमारे हाथों में एंगल कहाँ पर ही घूम रहा है, देखो कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, इस वाले जॉइंट वाले पार्ट पर। अगर इससे भी बड़ा निकालना है तो हमारा ये वाला एंगल घूमेगा। ट्राई करके देखो, बड़ा सा पार्ट निकालना है तो ये वाला एंगल घूमता है, ये वाला थोड़ा सा मीडियम। तो हमें क्या करना है, हमारा ड्राइंग क्यों गंदा होता है पता है? क्योंकि हमारे जो ये वाले एंगल्स है ना, वही कमजोर होते हैं जो लॉक हुए होते हैं। अब हमें उसको ओपन करना है। ओपन करने का एक ही तरीका है कि उसको हमें फ्री करना है, हैंड फ्री। हैंड फ्री प्रैक्टिस करनी है। इस देखो मेरा हैंड फ्री है तो मैं कोई भी शेप बना सकती हूँ। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट। सबको एक रफ बुक या फिर पेपर लेना है, कोई भी प्रिंटर पेपर, और उस पर फिलहाल के लिए या फिर कोई भी पुरानी सी नोटबुक कुछ भी ले लो। ओके, तो उसके अंदर पेंसिल यहाँ पकड़ी हुई है मैंने, ध्यान दो दूर। पहले तो पेंसिल आपको, यस धवल, राइट। आपको क्या करना है, हाथों को मूवमेंट देना है, मूवमेंट, मूवमेंट है, राइट। तो पेंसिल मैंने दूर पकड़ी हुई है, चलो ओवल शेप की प्रैक्टिस करते हैं। मेरा हाथ देखो पूरा घूम रहा है, यहाँ पर भी हिल रहा है, पूरा हाथों का मैं यूज कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ जमीन पर टच करूंगी ना तो बस इतना ही घूमेगा, लेकिन मुझे यहाँ टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना। मुझे क्या करना है, ऊपर रखना है हाथों को और बस घुमाना है। हमें हैंड फ्री करना है, प्रेशर नहीं देना। आप चाहे तो रिपीट 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 करो, बट
प्रेशर मत दो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यूं समझ लो मैंने 100 तक ये घुमा लिया घुमा लिया घुमा लिया घुमा लिया। अब देखो मैजिक, अब देखो मैजिक, देखो एक ही स्वाइप में इरेज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे हाथों में कंट्रोल है। मैं इसको बहुत जोर से प्रेस करके नहीं घुमा रही हूँ, ऐसे 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 दबा दबा के नहीं। अगर इसको करूंगी ना तो एक ही स्वाइप में इरेज नहीं होता, देखो बार बार करना पड़ता है फिर भी अच्छे से नहीं होता। और इसको देखो मैंने कितनी बार घुमा, एक ही स्वाइप में इरेज हो जाता है। तो पेंसिल तो यही है जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, ये भी तो वही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारे हाथों में जो प्रेशर है उसके ऊपर। तो प्रेशर पर सबसे पहले आज काबू पा लो। तो किस तरह से पा सकते हो? पेंसिल रिलैक्स पोजीशन में पकड़नी है और घुमाओ। यस, घुमाओ। बहुत सारे ओवल शेप बनाओ। आप ऐसे पतले ओवल शेप बना सकते हो, लंबे पतले वाले, या फिर ऐसे ब्रॉड वाले भी बना सकते हो। तो कम से कम आपको 50-60 ओवल शेप बनाने चाहिए। ओके। तो देखो हमें बकेट के लिए, मग के लिए ओवल शेप चाहिए। तो मैक्सिमम बकेट का ओवल शेप का पार्ट इतना रहेगा आपका, मग का इतना रहेगा छोटा सा। तो ये दो शेप ऐसे है कि आपको यूज में आने वाले हैं। तो इन दो शेप की ज्यादातर प्रैक्टिस कर लो। साइज तो ये है मेरा पूरा हैंड, 4 फिंगर प्लस यहाँ पर 2 फिंगर्स, इतना है। और ये जो है 3 फिंगर्स, मतलब यहाँ पर मेरे 6 फिंगर बैठ रहे हैं और यहाँ पर 3। हाँ, यू समझ लो इतना गैप है ये। परफेक्ट, बनाते जाओ मेरे साथ साथ, कोई भी रुकेगा नहीं। अगर कोई रुकेगा, क्योंकि देखो मैं घर में आपको होमवर्क 70% नहीं देती, 30% देती हूँ मेमोरी ड्राइंग में हल्का सा। बाकी यहाँ पर ही सब कुछ करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्कूल का भी होमवर्क, क्लास का भी होमवर्क, आपकी कुछ अदर एक्टिविटी रहती है वो भी। तो आप ये कब करोगे? तो बेस्ट वे की क्लास के अंदर ही हम सारी चीजें करेंगे। जहां पर भी गैप मिलता है वहां पर ओवल से बनाते जाओ, बनाते जाओ। सिर्फ ओवेल 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 ओवेल। आप चाहे तो इसे रिपीट 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 लाइन बना सकते हो। बस हाथ को टच नहीं करना आपको, आपको ऊपर ही बनाना है। देखो मेरा हाथ यहाँ टच नहीं है, ऊपर है। स्टार्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 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 किधर भी चला जाएगा। बस इसी को कंट्रोल लाना है हमें, एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करना। आप चाहे ना तो इसकी हेल्प ले सकती हो। देखो ये जो छोटी सी फिंगर है ना हमारी, इसकी ये टच हुआ तो चलेगा, छोटी फिंगर, बट पूरा हाथ को टच मत करना। ओके, यस यस। ओके चलो, अब हम एक बार सर्कल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत बार सर्कल बनाना होता है हमें। तो देखो अब आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कितना भी, मुझे पता है आप बहुत बिजी पर्सन हो, क्योंकि स्कूल में टाइम नहीं मिलता, घर में टाइम नहीं मिलता, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत सारा होता है। तो जब भी टाइम मिले ना, आपको क्या करना है, एक रफ बुक लेना है कुछ भी, और उसके ऊपर ओवल शेप या फिर एक सर्कल निकाल के देखने हैं। हाँ, जो मेमोरी हमारा जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाला जो फर्स्ट पेपर होता है, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाला, उसके अंदर हमें कोई भी कंपास यूज करना अलाउड नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। मतलब पहले वाला जो दिन, हमारे 2 दिन एग्जाम होती है ना, तो पहले वाला जो दिन होता है उसमें हमें कंपास यूज करना नहीं होता। मतलब कंपास के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं वो अलाउड नहीं है। भले ही आप यूज कर लो, सेंटर में कोई कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो आर्टिस्ट है जो आपकी ड्राइंग चेक करेगा उसको तो पता है ना। आप कितना भी छुपा लो, समझ में आ ही जाता है कि आपने टूल यूज किए हैं या नहीं। तो फर्स्ट डे में यूज नहीं करने, सेकंड डे में करने हैं। सेकंड डे के दोनों दोनों ही पेपर में आप यूज कर सकते हो। तो देखो, ये देखो मैं सर्कल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाथ देखो, मेरा हाथ जमीन पर टच नहीं हुआ है।
अगर मैं टच करूंगी ना तो आप देखो सर्कल बनना कितना मुश्किल हो जाता है ना? तो हमें मैम टच नहीं करना, हाथ को ऐसे ऊपर रखना है। यस बोलो। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं मैम, आप ये देख लो। ओके, चलेगा? पेंसिल सीधी पकड़ी हुई है मैंने, एक बार देख लो। पेंसिल मैंने टेढ़ी नहीं पकड़ी, सीधी पकड़ी हुई है, तभी सर्कल बनेगा। बनाओ सर्कल। ये सर्कल ही आगे चल के आपको सारे शेप में मदद करने वाला है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, कम से कम 50 ओवल शेप बनाने हैं और 50 हमें सर्कल बनाने। तो एक बार में सर्कल नहीं बनता, हमें उसको मोमेंटम देनी है, बार 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 घुमाना है। देखो मैम जितनी बार घुमाओगे। यस। मैम ये रफ पेपर पे करना है या बुक में? रफ पेपर में ही बोला ना मैंने स्टार्टिंग में ही। मैं नहीं था मैम, 5 मिनट स्टार्टिंग में, सॉरी। ओके। तो हमें हैंड प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हमें ये रफ बुक के ऊपर ही करना है। अभी फिलहाल ड्राइंग बुक मुझे पता है कि सबके पास नहीं होगी, तो आज रफ पेपर पर ही वर्क करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से अगर आपके पास बड़ी बुक नहीं रहेगी ना तो फिर आपका ही लॉस है। ठीक है? मुझे तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास है, आप बताओगे हाँ मेरे पास बड़ी बुक है तो मैं समझ लूंगी हाँ है, मैंने बोला है लाने के लिए तो मैं समझूंगी कि आपने लाया है। अभी फिलहाल रफ बुक पर सब वर्क कर लो, जंबो साइज की नेक्स्ट क्लास में बुक लाना है। यस। तो कुछ छोटे बड़े सर्कल यहीं पर ड्रॉ करो मेरे साथ। पेंसिल देखो मैंने कैसी पकड़ी हुई है स्टैंडिंग पोजीशन में, और मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ को मैं फ्री कर रही हूँ ड्राइंग बनाने के लिए। तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट भी घुमा सकते हो या फिर राइट टू लेफ्ट भी घुमा सकते हो। घुमाओ, आप चाहे जितनी बार घुमाओ, इजीली इरेज हो जाता है सब कुछ। देखो, मैं अब देखो यहाँ पर रिपीट 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 रिपीट, हमारे जो नसें होती है ना अंदर, वो लॉक हुई होती है, उसको हम ओपन कर रहे हैं। और देखो कल बेसिक ड्राइंग क्लास मैंने 3 महीने के लिए आपको फ्री दिया हुआ है, कल इसी सेम लिंक से आपको 12:30 बजे आपको ज्वाइन करना है। सेम यही प्रैक्टिस आपको वहां पर करने को फिर से मिलेगी, क्योंकि उसका फर्स्ट डे है। खास करके आप सभी के लिए मैंने कल फर्स्ट डे अरेंज किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग से वहां पर आपका क्लास चल रहा है। तो बेसिक सी चीजें वहां पर आप सीख सकते हो, जो कि मैंने बोनसेस में मैंने आपको दी हुई है। तो सेम रिपीट यही होने वाला है वहां पर। अगर बाई चांस आज का क्लास कुछ रह जाता है आपसे तो वहां पर रिपीट हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट मैक्सिमम मैं यही सारी चीजें वहां पर करवाती हूँ। और आपको खास करके एक चीज मुझे बतानी है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। पता है आप ये सब कब करते थे? पूछो आपके मम्मी पापा से। मैम बचपन में बुक में स्क्रिबल करते थे और वॉल्स पे करते थे। यस। तो ये इनबिल्ट होता है, हमारी एक स्किल होती है, मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल बनाने के लिए हमें ये चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। बहुत सारे बच्चे दीवारों पर ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा या फिर बड़े होते हैं वो रोकते हैं, तो वो स्किल डेवलप होना रुक जाती है। तो वही स्किल को हम बाहर फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी ध्यान दो, बस वो तब हमें समझ में नहीं आता था कहाँ करना है, अब हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ पर करना है। अब हम दीवार पर तो नहीं करेंगे, अब हम पेपर के ऊपर जहां पर रफ पेपर है वहीं पर करेंगे ये सब, है ना? यस। तब देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे किए, मैं एक ही स्वाइप में, देखो एक ही स्वाइप में सब कुछ हट जाता है, एक ही स्वाइप में। तो इतना रिलैक्स हैंड अगर आपका हुआ है आज, तो जिनका जिनका एक स्वाइप में इरेज होता है बस वही थम्स अप दिखाओ। किन किन का हुआ है? यस, प्रांजल का हो गया है, माइशा का हो गया, स्वरा का हो गया, यस, शार्विल, और किसका हो गया है? यस,
अश्विनी, अपना नाम रिनेम कर लेना बेटा। ओके, मैक्सिमम सबके हुए हैं। मुझे बताओ, आज से पहले किस किस के इस तरह से डेंट आते थे इरेज करने में? किस किस ने, मतलब पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता? कोई है जो इरेज करने के बाद भी कुछ ऐसी लाइन रहती थी? मिस मिस मेरा होता है वो वैसे। हाँ, तो अब नहीं होगा क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि पेंसिल की पोजीशन, है ना, और हम जो प्रेशर देते हैं वो प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जाता है। यस मैम। राइट, यस, वेरी गुड। तो आज हमने ओवल शेप की प्रैक्टिस की, सर्कल की प्रैक्टिस की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइन की। यस, लाइन भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे कुछ इस तरह का शेप बनाना है, ओके, तो ये ओवरऑल ओवरऑल आपको कौन से शेप में नजर आ रहा है, मुझे बताओ तो। ट्रायंगुलर। यस, रेक्टेंगुलर, राइट। ओके, तो मैं इसको अगर मैं सोचूंगी तो ये आपको लंबा सा रेक्टेंगल पार्ट नजर आ रहा है। एक बार रेक्टेंगल बन जाए तो आगे का हम सीखेंगे धीरे धीरे। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लगता है कि हाँ 2 ही तो दिन है वीक में, कैसे हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। यस, अगर नहीं रहा एक हाथ दो तो हम एक्स्ट्रा बैठ लेंगे, लेकिन हो ही जाता है, कोई टेंशन मत लो। तो हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन की तो जरूरत ही है। तो अगर हम इस लाइन को कुछ इस तरह से बनाएंगे प्रेशर देके, तो बताओ मुझे कि मेन ड्राइंग कहाँ दिखेगा और कहाँ हम कैसे हम वो उस लाइन को हटाएंगे? पॉसिबल है? नहीं, तो हमारे हाथों में हमें कंट्रोल लाना है। तो कंट्रोल लाने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक है। यहाँ पर सेंटर में एक डॉट दे दो सबके। न्यू पेज ले लो। आपने आपके पिछले साल की जो नोटबुक रही होंगी वो भी यूज किया तो भी चलेगा, अच्छे पेपर मत खराब करना। कोई भी पुराना सा पेपर ले लो, बीच में डॉट दे दो। अब देखो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर नीचे भी स्टैंडिंग लाइन, इसी डॉट से स्लीपिंग, इसी डॉट से स्लीपिंग, मतलब मैंने क्या कर दिया, सेक्शन बना लिया। अब मुझे स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है, नीचे से ऊपर, तो ऊपर ओवरलैप करो इसके ऊपर, डॉट से स्टार्ट करना है। अब मुझे ऊपर से नीचे जाना है तो कुछ नीचे की तरफ कर लो, मतलब हमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ हमारी प्रैक्टिस हो रही है। रिपीट रिपीट करते जाओ, चलो 20 काउंट तक। यस बोलो। वो हमें सरफेस पे हाथ रखना है अपना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगेगा आज, क्योंकि कोई भी हम नई चीज सीखते हैं ना तो हमारा मतलब हमारा कंफर्ट हमें बहुत परेशान करता है, ठीक है, तो आप एक फिंगर की मदद ले सकते हो, हल्की सी, ये लिटिल फिंगर है ना, इसकी हेल्प ले सकते हो। बट पूरा हाथ ऐसे मत करना, नहीं तो क्या हो जाता है। हाँ, एक और चीज, अगर पूरा हाथ रख दिया, स्लीपिंग लाइन खींचनी है तो मैं खींच रही हूँ खींच रही हूँ खींच रही हूँ खींच रही हूँ, हाथ ही नहीं उठा रही हूँ, तो एक डायरेक्शन आती है कि वो हाथ सर्कुलर होता जाता है। हाथ उठाना है हमें, हाथ रखना ही नहीं है। यस, चलो 20 काउंट तक करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्केल यूज करनी नहीं है हमारे हाथों से, और मैं 1000 तक भी ऐसे ऐसे करूंगी ना, ना मेरा पेपर फटेगा और ना ही लाइंस आएगी, मैं इजीली इरेज कर पाती हूँ। देखो 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 देखो, हर एक स्वाइप में इरेज होता जा रहा है, हर एक स्वाइप में। और इसी को हम अगर प्रेशर दे दे के करेंगे तो इरेज नहीं होता। चलो, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हमने कर ली। आई होप कि आपने 20 तक काउंटिंग कर लिया और कंप्लीट कर लिया। फास्ट फास्ट करना है, स्लो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्लो में मूवमेंट नहीं आ पाती, फास्ट में मूवमेंट आ जाती है। ओके, यहाँ पर भी स्लीपिंग पोजीशन में 20 काउंट तक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस डायरेक्शन में 20 तक काउंटिंग करनी है आपको, भले ही मैं ना करूं बट आपको करना है। काउंटिंग करो काउंटिंग करो, अगर मैं पूरा इसको ऐसे 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 कर दूंगी ना कितनी भी बार, तो भी ये इरेज हो जाता है। देखो, प्रूफ है आपके सामने।
तो प्रॉब्लम ना इरेजर में होती है ना पेंसिल में होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे हाथों पर, कंट्रोल नहीं होता उस पर, जो कि हम उसको अब फ्री करने वाले हैं, हैंड फ्री। ओके, अब देखो हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, स्लीपिंग लाइन बनाई, अब हम स्लांट लाइन की ओर चलते हैं। हमें स्लांट लाइन बनानी है, इस डॉट से ही हमें आगे की तरफ जाना है, और स्लांट लाइन 20 तक काउंट करो, मूवमेंट दे दो, मतलब ये फ्री हो जाएगा आपका हैंड। उसी तरह इस डायरेक्शन में देखो, मैं आपको समझाती हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। ओके, हेलो, क्या आपका ध्यान मेरी तरफ है? यस मैम। यस। यस मैम। अब भी आपका क्लास स्टार्ट होगा, उससे पहले एक तरफ बुक लेना, और आज की जो भी एक्टिविटी मैंने सिखाई हुई है, बस 5 मिनट से वो करते जाना। 5 मिनट पहले बैठना है। देखो हमारा क्लास होता है 8 PM, तो आपको बस 5 मिनट पहले आपको क्लास के अंदर आना है, भले ही स्क्रीन चालू हुई हो या ना हो, आपको आके बैठना है और आपका काम चालू कर देना है, ये वाला। इसको बोलते हैं वार्म अप, मतलब आप जो भी ड्राइंग बनाओगे उससे पहले आप प्रिपेयर हो रहे हो, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो मैं पूछूंगी आपको, हर क्लास के पहले पूछूंगी, कभी कभी नहीं भी पूछूंगी कि आपने वार्म अप किया, तो आपका जवाब आना चाहिए यस, हम कर रहे हैं, या फिर चल रहा है, या फिर कर रहे थे, हमारा हो गया है, ऐसे ही आंसर आने चाहिए। ओके, तो देखो हमारे लाइंस की प्रैक्टिस हो रही है। अगर बड़ी लाइन खींचोगे तो छोटी तो अपने आप ही आ जाएगी, देखो छोटी तो अपने आप ही आ रही है। पेंसिल की पोजीशन देखो कैसी पकड़ी हुई है, सीधी है, ऐसी बिठा के नहीं रखा मैंने। हम राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, बचे हुए जो गैप्स है उसको फिल कर देना है, जो भी गैप बचा हुआ है उन सभी गैप को फ्री कर दो। मेरे हाथों में देखो, ये वाला हिल रहा है, ये वाला जॉइंट भी हिल रहा है। ओके, उन सभी जॉइंट्स को हमें फ्री करना है। एक मोमेंटम दे दी मैंने, हर एक, देखो हर एक डायरेक्शन में मेरा हाथ घूम रहा है। पेपर को मत हिलाओ, पेपर जैसा है वैसा ही छोड़ दो, और घुमाते जाओ राउंडेड। देखो अब यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा एंड तक घुमा 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 कर मैंने पूरा सर्कल में घुमाओ भी, मतलब आपको हर एक डायरेक्शन में लाइन खींचने की एक प्रैक्टिस हो रही है। आपके हाथों में एक लॉक सा लगा हुआ था जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, अब आपका हैंड फ्री हो रहा है। हम इसको ओपन कर रहे हैं, जो लॉक थे हमारे हाथों में, जो क्या बोलते हैं उसको, नॉवेल्स नसें जो थे ना वो लॉक हो गए थे, अब हम उसको ओपन कर रहे हैं, और यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप बोलते हो, कोई कोई बोलता है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, कोई बोलता है मुझे तो ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा तो अच्छा ही नहीं बनता। हाँ, कब क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यही तो है जो लॉक हुआ बैठा हुआ है, इसीलिए। और जिनका ड्राइंग अच्छा बनता है ना उसको ओपन रहता है, और उसकी यही एक एक्सरसाइज है जो हैंड फ्री कर देती है हमें। घुमाओ घुमाओ, बिल्कुल भी मत रुको। पूरा पेज ब्लैक हो गया तो भी चलेगा, प्रेशर मत देना, ठीक है, प्रेशर मत देना। कितना भी ब्लैक कर लो आप इसको, कितना भी ब्लैक, बट प्रेशर ही नहीं आया उसके ऊपर। देखो मैं पूरा ब्लैक करने की कोशिश कर रही हूँ, रिपीट 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 रिपीट, आप मत करना। देखो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने करने की कोशिश की, अब इससे ज्यादा क्या ही हो पाएगा, ठीक है। देखो अब एक ही स्वाइप में सब इरेज, बस यही तो है मैजिक। यस। ओके, तो देखो
यहाँ पर हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन और स्लांट लाइन की हर एक डायरेक्शन में हमने प्रैक्टिस की है। हर एक, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं रह गई है इसके अंदर कि हमारी स्लांट लाइन की और स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मुझे बताओ, सारे जो शेप है इस दुनिया में, वो मुझे लगता है सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन और कर्व लाइन, इसी पर तो डिपेंड है। कोई भी शेप ले लो, इससे अलावा दूसरा कोई शेप नहीं है। ये कर्व लाइन या फिर सर्कल ही बोल लो ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, सर्कल, जिनको बनाना आ गए वो दुनिया का कोई भी चीज बना सकता है, कोई भी। यस, कंटिन्यू करो, पूरा पेपर ब्लैक करो। चलो 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के लिए, और के 30 सेकेंड, टाइम स्टार्ट नाउ। यस, किस किस का हुआ है? डन मैम। डन, ओके। चलो चलो, तो आज हम एक बकेट या फिर, चलो क्लास से थोड़ा सा हटके देखो, ये वाला पार्ट कि ये वाला कौन सा करूं? आप बताओ, 1 नंबर 2 नंबर? 1 नंबर ड्रॉ करेंगे आज या 2 नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर। 2 ओके, नंबर। ये वाला। टू हाँ, नंबर। तो यस, ओके, 2 नंबर। मुझे बताओ कौन सा शेप नजर आ रहा है ओवरऑल पूरे इस 2 नंबर के अंदर? क्या सर्कल नजर आ रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर? सर्कल। ओवल। कौन सा? स्क्वायर। सर्कल। कर्व लाइन। ओके ओके, मुझे बताओ किसने स्क्वायर बोला? मैम मैंने। यस, परफेक्ट। देखो, यहां से लेके यहां तक ओवरऑल, देखो ये वाला पार्ट, ये भी उसके अंदर मैंने पकड़ लिया। क्या दिख रहा है? स्क्वायर। चलो, तो एक ड्राइंग हमें मिल गया कि स्क्वायर है। अब दूसरा पार्ट, बीच में हमें लाइन खींचनी है दोनों तरफ। ओके, तो इस साइड वाला गैप और इस साइड वाला गैप ओवरऑल देखा जाए तो सेम ही है। थोड़ा सा 19-20 इस तरफ ज्यादा हो सकता है, बट हमने बीच में लाइन खींच ली। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सेम ही पार्ट है, सेम ही पार्ट है। ओके, गैप सेम है, ऐसे नहीं टेढ़ा बना नहीं है, ये परफेक्ट बना हुआ है ना। चलो, तो दूसरा वाला पार्ट, और बताओ उसके अंदर कौन सा शेप नजर आ रहा है? सर्कल है ना, यहाँ पर सर्कल। चलो, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम ये देखेंगे। इसको मैं यहाँ पर रखूं? चलो ठीक है, यहाँ पर ही रख देती हूँ, ये साइड में रखती हूँ, लेकिन आपको कैसे दिखेगा? ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाती जाती हूँ। अब देखो, इस ड्राइंग के अंदर ना ही हमें स्केल अलाउड है ना ही कुछ, तो अब हमें स्क्वायर बनाना है। तो अभी हमने प्रैक्टिस की है, तो देखो एक पेपर के ऊपर बनाना है फिलहाल, तो हम बड़ा बनाएंगे, बाद में हम छोटे छोटे भी बनाएंगे। तो कोई भी एक शेप ले लो, थोड़ा सा मैं बड़ा लेती हूँ, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ बीचों बीच। ओके, लाइट पेंसिल, लाइटली पकड़नी है, एकदम लाइट चलाना है पेंसिल को। सो एक स्क्वायर मेरा यहाँ पर बन गया है। बहुत सारे लाइंस भी आ गए ना, तो भी चलेगा, उनमें से एक लाइन आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये एक स्क्वायर बन गया। हल्के से जो एक्स्ट्रा के लाइंस आपको लग रहे हैं उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ। ओके, और उसमें से फाइनल एक ही लाइन आप रखो जो आपको
सही लगती है वो, या फिर बहुत सारे लाइंस भी रखे ना आपने तो भी चलेगा। ओके, मेरा स्क्वायर बन गया है और आप सबका भी बनेगा, क्योंकि अभी अभी आपने प्रैक्टिस की हुई है। बट 100% सही बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी अपने लॉक आपके ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं। ये जल्दी से लॉक भी हो जाते हैं, पता है। इसकी मोमेंटम अगर खत्म हो जाए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की उसकी, तो ये फिर से लॉक हो जाता है। चलो, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था आपको, स्टैंडिंग लाइन दे दो, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन दे दो। नहीं समझ में आता तो यहाँ पर डॉट दे दो, ये यहाँ पर डॉट दे दो हल्का सा, दोनों डॉट को मैच करो, दोनों डॉट को मैच करो। ओके, अब देखो सर्कल बनाओ, या फिर मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करो। कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये सब रखकर। चलो, ये साइड में आ गया। अब ध्यान से देखो कि इसका मिडल पार्ट कहाँ पर नजर आता है, इस चीज का ध्यान से नोटिस करो। तो चलो अपने यहाँ पर भी एक मिडल में लाइन निकालो। अभी फिलहाल आप इमेजिन करो कि मिडल में, हाँ, यहाँ से यहाँ तक है। ओके, किस किस का यहाँ तक हो गया है, शो थम्स अप। यस, शो थम्स अप। ओके, यहाँ तक आ गए हो, एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब हमें क्रिएट करना है कि और क्या नजर आ रहा है। तो हमें नजर आ रहा है इसका एंड पार्ट ये है और इसका एंड पार्ट ये है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में एंड पार्ट यहाँ तक है, मतलब इतना गैप यहाँ पर एक्स्ट्रा है और इतना गैप यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना, छोड़ दिया। नीचे वाला बेस देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर मतलब ये लाइन फाइनल है ना, तो इसके ऊपर हम इतना ही बेस लेंगे, ये वाला राउंडेड वाला, ये भी जगह फिक्स हो गई। यस, चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये स्क्वायर से बाहर है, हल्का सा इसका जो ये सर्कुलर पार्ट है ना, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर में एक सर्कुलर पार्ट बना देंगे बाहर ही, हल्का सा। अब यहाँ पर देखो ये पतला, ये लाइन है, इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेम लाइन लेनी है, यहाँ पर भी, दोनों तरफ एक स्लिपिंग लाइन दे दी। ओके, हल्का सा जब नीचे आएंगे तो ये उससे भी छोटी है, तो हल्का सा नीचे आ रहे हैं हम, यहाँ पर छोटी लाइन देंगे, किससे, इससे छोटी, लेकिन इस साइड में भी सेम लाइन, इससे लाइन में भी सेम लाइन, क्योंकि बीच वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो ये बड़ा सा पार्ट बन गया है, तो हम यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक साइड कम एक साइड ज्यादा। ओके, यहाँ पर तो हमने फिक्स किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर सेट कर सकते हो, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक इस तरफ और इस तरफ एक सेम लाइन बना दी। ओके, चलो अब हमारे पास मैप क्रिएट हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बनाना। अब आपका गलत नहीं होगा, दोनों तरफ सेम लाइन है, यहाँ पर पॉइंट सेम है, सेम है, चेक करो, ऐसा तो नहीं ना एक साइड बड़ी एक साइड छोटी हुई है। अगर हुई है तो अभी इसी वक्त आपको वो मैम ये अपन क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हम, ये वाला पार्ट। ओके, देखो अब मैं धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से ओवल शेप है, ओवल नहीं, थोड़ा सा ऐसे सी टाइप शेप है ना। उसके बाद यहाँ पर स्लीपिंग लाइन नहीं है, ये सर्कुलर राउंड ऐसे कर्व लाइन है, ये भी थोड़ी सी ऐसी राउंडेड है ना, स्लीपिंग नहीं है। दे दी स्लीपिंग, इससे बाजू में फिर से है, यहाँ पे पैक है। ओके, बन गया। अब यहाँ से नैरो है ना, तो यहाँ से हमने नैरो बना दिया ऐसे अंदर की तरफ। कितना लेना है, हमारे पास रोड मैप बना हुआ है, देखो यहाँ से फिर ब्रॉड हो रहा है वो, यहाँ से ब्रॉड। आप चाहे ना तो इसे स्लांट लाइन बना दो पहले, फिर बाद में उसको शेप दे सकते हैं हम। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ हमारा एक सर्कुलर पार्ट है, जो कि कुछ इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पर टच हुआ है, टच कर दिया।
ओके, दोनों तरफ सेम बनता जा रहा है, देखो आप, दोनों तरफ सेम है। अगर ये बहुत ऊपर लग रहा है ना, तो इसको थोड़ी सी इस लाइन को और नीचे कर दो, बस हो जाएगा, नीचे से आ गया लाइन, बस क्या किया, नीचे किया मैंने, ये सही तरीका है, पता है आपको। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने का पहले रोड मैप बना लो उसका, फिर बनाते जाओ। इसका जो बेस है वो देखो राउंडेड है, कैसा है, राउंडेड। तो हम भी यहाँ पर राउंडेड बनाएंगे, एकदम राउंडेड। और यहाँ पर कुछ इस तरह का है, दोनों तरफ सेम, और ये भी हल्का सा राउंडेड है ना। अब जरा ध्यान से देखो कहाँ पर आपको गलत दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहले उसको ठीक कर लो। तो ये मुझे थोड़ा सा साइड में कम ज्यादा लगा, तो मैंने इसको ठीक कर लिया। ठीक करना बहुत आसान है इसके अंदर। ओके, तो परफेक्ट। दोनों तरफ से चेक करो, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला गैप कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि बीच में लाइन है। अगर लाइन नहीं होती तो समझ में नहीं आता। ओके, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ड्राइंग को। बहुत सारा टाइम दिया हुआ है इस पेपर को, बहुत इजीली आप चेक कर पाओगे। मैम, यस, मेरा परफेक्ट कर्व नहीं आ रहा। ये वाला कब परफेक्ट नहीं आ रहा है। यस मैम। यहाँ पर आप चाहे तो एक ब्रॉड ओवल शेप बना लो। ओवल की अभी अभी हमने प्रैक्टिस की है ना, तो ऐसे ओवल शेप बना लो इस साइड में, ऐसे। तो ये अपने आप ही ऐसे राउंड ले लेगा, क्योंकि हमारे हाथों में मोमेंटम आ गई है। कोशिश करो, पेंसिल एकदम लाइट पकड़ो, बनाओ। बन गया है मेरा। जो भी एक्स्ट्रा के पार्ट है वो सब इरेज करते जाओ अब इसके अंदर, जो भी हो गया। मैम, यस, मैम मुझे समझ आया। कौन है, नाम बताओ। ओके, कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें रिपीट रिपीट करते रहेंगे, लेकिन आपको रोड मैप इतना समझ में आ गया कि हमें बीच बीच में लाइन निकालनी है, और हमें करना है जो भी एक्स्ट्रा के लाइन से वो धीरे धीरे हटाओ और इजीली इरेज हो जाते हैं। देखो परफेक्ट शेप बन गया। देखो अगर हम इसको ना डायरेक्ट बनाते कुछ इस तरह का, देखने में लगता परफेक्ट है ये, ऐसे लगता है कि हाँ सही बनाए हैं। ओके, बट इसमें से अगर सीधी लाइन खींचेंगे ना, तो एक साइड कम ज्यादा दिख ही जाती है, इसीलिए पहले ही सीधी लाइन और स्लिपिंग लाइन सब बना लो। कोई भी कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। और 19-20 हुई भी है तो बाद में आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि दिखता है बीच में लाइन होता है इसकी वजह से, है ना। परफेक्ट। और हमारी लाइन ऐसी है कि हम 1000 भी लाइन निकालेंगे तो भी हमारी लाइन इरेज हो जाती है, क्योंकि हमने पेंसिल प्रेशर दे के नहीं पकड़ी हुई है। चलो अब हम आगे वाले शेप बनाएंगे। यहाँ से क्या था, कर्व लाइन थी, जो कि कर्व लाइन हमने बना ली है। देखो बन गई कर्व लाइन। अब अंदर वाला पार्ट बनाएंगे। हाँ यस बोलो। मैम 2 मिनट रुको ना। यस बेटा, ओके ओके ओके। चलो आराम से करेंगे, कहीं पर भी नहीं जाना हमें। कोशिश करो जब हो जाए आराम से तब बता देना। हो गया। यस डन। डन और मैम। रुकेंगे, हाँ और रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए, तब तक आ जाओ सब साथ में। हो सकता है पहला दिन है नहीं आएगा आपको, हो सकता है पहले दिन में नहीं हो जाता,
लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पता है आपको, है ना? करते जाओ, हो जाएगा। देखो आगे से ना अपने क्लास में आने से पहले अपना नाम सब लोग रीनेम कर लेना, क्योंकि मुझे आपके नाम से आपसे बात करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कीर्ति जायसवाल, तो यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, तो कैसे समझूंगी मैं, है ना? ओके, यहाँ पे अश्विनी पाटिल लिखा हुआ है, यहाँ पर तो धवल बैठा हुआ है। अभी इसका नाम पता है तो समझ में आ गया, लेकिन नाम नहीं पता होता तो क्या करेंगे? नाम रीनेम करना है आप सबको नेक्स्ट क्लास से, अभी फिलहाल रहने दो, कोई बात नहीं। यस, डन 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 डन। अगर डन हुआ है शो थम्स अप। यस, ओके माइशा, यस। थोड़ा सा यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ लग रही है इस वाले पार्ट में, बट बाद में देख लेना, अच्छे से बना है, कोई इशू नहीं है। चलो 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 चलो, एक बार सबका ड्राइंग चेक करते हैं। ओके, मुझे दिखाओ मत, मुझे आप कितना भी दिखाओगे ना तो कोई फायदा नहीं, आपको वो गलती क्या है वो ना समझ में आने जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरा ड्राइंग और आपका ड्राइंग कंपैरिजन करो, मैं सीधा रखती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ सीधा है मेरा पेज। अब यहाँ पर देखो, ऊपर सर्कल बना है, अगर बना है तो सही है, नहीं बना है तो बना लो। यहाँ पर कर्व लाइन है, आपकी भी है तो सही है, नहीं तो ठीक कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पर हल्की सी कर्व लाइन है। देखो स्ट्रेट लाइन ये होती है, कर्व लाइन कुछ इस तरह की होती है, ध्यान दो। ऐसे दो कर्व लाइन है यहाँ पर, है ना? सीधी नहीं है ये, हल्की सी कर्व लाइन है, हल्की सी एकदम। बनी है आपकी? बनी है तो सही है। अब देखो यहाँ ब्रॉडनेस है, अगर आपकी ये सीधी लाइन आई है ना तो रॉन्ग है। यहाँ पर ब्रॉडनेस और यहाँ पर अंदर की ओर से बाहर जा रहा है, अंदर की ओर से बाहर। अगर आपका भी है तो सही है, चेक कर लो ड्राइंग को। मुझे दिखाने से कोई फायदा नहीं, ड्राइंग चेक करना सिखा रही हूँ मैं, किस तरह से चेक करते हैं। ये लाइन सीधी नहीं है, ये कर्व लाइन है। आपकी भी कर्व है, चेक करो यस और नो। यहाँ से राउंडेड पार्ट बिल्कुल यहाँ तक है, यहाँ से भी सेम उसी डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं तो टेढ़ा बन गया, अगर बना है तो सही से कर लो, कहाँ पर ज्यादा कम ज्यादा हुआ है वो। उसके बाद नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो राउंडेड है, बिल्कुल इसी की तरह। अगर है तो सही, नहीं है तो सही कर लो। मुझे बताओ किस किस का यहाँ तक सही लगा आपको, और किस किस ने चेंजेस किए। किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन जिन्होंने किए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। यस, किस किस ने चेंजेस किए हैं? मैम मैंने किए। यस परफेक्ट, जिन्होंने किए उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कहाँ पर मैम गलतियां हुई थी। मैम मैंने यस, भी किए। ओके वेरी गुड वेरी गुड मैम वेरी मैंने नाइस। किए। ओके ओके ओके, बहुत हॉनेस्टली बच्चे हैं हमारे क्लास के अंदर। यस, मुझे दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ से बता दूंगी हाँ ये गलत है ये गलत है, लेकिन चेक करते समय ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका। मैं हर एक ड्राइंग चेक करवाती हूँ, मैम एग्जाम में भी आपको चेक करने की आदत लगी। यस बोलो। नीचे का पार्ट नहीं जम रहा। नीचे वाला, ये वाला या ये वाला, ये बेस वाला? बॉटम वाला, हाँ यस। हाँ, कुछ नहीं, हमें सिर्फ ऐसे लाइन देनी है, कर्व है ये भी लाइन और ये भी कर्व ही है, मतलब सीधी नहीं है। देखो दोनों लाइन में अंतर नजर आ रहा होगा आपको। अब देखो हैंडल कैसे बनाते हैं, है ना? हैंडल, अब देखो ये वाला पार्ट इस स्क्वायर को टच हुआ है, अगर इसको सीधे जाएंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर है। ओके, तो ये टच हुआ है, बट इधर टच नहीं हुआ है, तो हमने पहले ही साइड में एक लाइन निकाल ली। कहाँ तक है, कहाँ तक है, जगह फिक्स कर लो।
यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर एक कर्व लाइन दे दो, कर्व लाइन दे दो। ओके, अब देखो यहाँ से अंदर यहाँ तक गया हुआ है, तो चलो ट्राई करो, ऊपर से स्टार्टिंग से यहाँ से हम एक लाइन निकालेंगे, इस लाइन तक आएगा और यहाँ से धीरे धीरे हमें यहाँ तक लेके जाना है। ओके, अब नीचे से ये वाला पार्ट यहाँ टच नहीं हुआ है लाइन को, थोड़ा सा बाहर से उसी को पैरेलल करते 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 यहाँ तक हमें लाना है ना। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या गलतियां हुई है वो ढूंढते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है ये पार्ट थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, सो मैंने कर लिया नीचे वाला पार्ट। परफेक्ट, यस। अब देखो इस साइड में आपको ओवरऑल यहाँ पर एक सर्कल नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर एक सर्कल है, तो आप चाहे तो यहाँ पर उसी पार्ट में आप एक सर्कल बना सकते हो, यहाँ पर एक सर्कल। तो ये स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन के यहाँ ऊपर की तरफ है एक सर्कुलर पार्ट, तो हमने एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पर बना लिया। चलो अब बनाएंगे प्रॉपर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर चला गया, यहाँ से कुछ ऐसे हम फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ से अंदर की ओर, फिर यहाँ टच होके वो चला गया यहाँ पर। बन गया, बन गया। अब इसके अंदर कुछ गलत लग रहा है आपको तो सही करो। टीचर वो ना लाइन के ऊपर है। कौन सा वाला? जो बुक में दिया है वो। कौन सा? ये लाइन के ऊपर है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर है, ऐसा बोल रहे हो? यस। हाँ, तो स्लीपिंग लाइन के ऊपर ही सर्कल बनाया है मैंने, देखो ये जो स्लीपिंग लाइन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ही सर्कल बनाया। आपका दिखा दो। स्लीपिंग लाइन नहीं, वो कर्व लाइन है ना। ये लाइन, हाँ हाँ। इसके ऊपर, हाँ तो ये लाइन ठीक है चलेगा, यहाँ पर ऊपर बना लो थोड़ा सा। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया बेटा आपने, बहुत सुंदर तरीके से। तो चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, यही तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। यस, ये जो कर्व लाइन है ना इससे ऊपर उसने बोला, तो हाँ सही बोला बिल्कुल, बन गया। अब देखो इसके अंदर ये बन गया। अब ऐसा नहीं कि हमारा ड्राइंग बन गया है, एक बार इसको चेक कर लो, बड़े बड़ा सा टाइम देके ध्यान से चेक करो कौन सा पार्ट कहाँ पर किस तरह से गया है, कहाँ तक गया है, और उसके बाद क्या करना है आगे मैं समझा देती हूँ आपको। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपके पास इरेजर है ना, इसके ऊपर का ये पार्ट हटा दो, इरेजर के ऊपर का, या फिर रहने दो। अब इरेज कैसे करते हैं ड्राइंग को, यूं समझ लो,
1 मिनट, हेलो, यस, यस मैम। यहाँ पर ध्यान दो, हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जानबूझकर मैं हेलो बोलती हूँ बीच में ताकि आपका अटेंशन मेरी तरफ रहे, ठीक है, मेरी आदत है ये। आपको ये इरेजर एकदम लाइट पकड़ना है स्लीपिंग पोजीशन में या फिर स्टैंडिंग। अब क्या करना है देखो, ऐसे स्वैप करना है, बिल्कुल इरेज नहीं करना, हमें एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटा देना है। हमारा ड्राइंग लाइट बनेगा बट इरेज नहीं होगा। अब ये कलरिंग करने के लिए रेडी है। अब इसमें वाटर कलर करो, ऑयल पेस्टल करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये फाइनल बन गया है, फाइनल। अब हमें हमारा ड्राइंग दिखाई भी दे रहा है और जो पेंसिल की बहुत सारे लाइंस हमें डिस्टर्ब कर रही थी वो भी हट गई है। एक बार मैं क्या करती हूँ, आपको, आप चाहे तो आप भी कर लो, अभी हम कलर नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसको आपको बॉर्डर करके दिखा देती हूँ कि हमारा फाइनल किस तरह से बनकर आया है। हमको ये बॉर्डर लाइन करना है मैम। मत करो, मत करो, अगर आपको लगता है करनी चाहिए तो करो, नहीं तो कर लो, जान दो, कर लो, ये पहला वाला ड्राइंग है, कर लो। बॉर्डर करते समय मेरी लाइन देखो ऐसी स्मूथ आ रही है, सेकी सेकी सी लाइन नहीं आ रही है, स्मूथली लाइन, स्मूथली। स्मूथ लाइन चाहिए, स्मूथ लाइन। तो ये स्मूथ लाइन कब आएगी पता है, जब आपके हैंड फ्री हो जाएंगे तब। अभी फिलहाल आपके हैंड अभी फ्री होना स्टार्ट हो गए हैं, फ्री नहीं हुए हैं, और आपको ये भी बता देती हूँ ये अपने आप ही जल्दी से लॉक भी हो जाते हैं। तो हमें ये बीच बीच में प्रैक्टिस करती रहनी है, जो कि आज हमने स्टार्टिंग में की वो। एक काम करो, आप एक हाथ रफ बुक ही बना लो, क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट बस लो और कुछ भी बनाते जाओ, डूडल बनाओ कुछ भी, या फिर हाथ को यूं मूवमेंट करते जाओ, अगर आपके हाथों में कुछ नहीं है ना, हाथ बस ऐसे ऐसे हिलाओ हिलाओ हिलाओ, अपने आप हो जाएगा। डायरेक्ट बनाते हो आप, अब हमने डायरेक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा ट्विस्ट इसके अंदर ऐड किया, तो ये 90% परफेक्ट बना हुआ है ड्राइंग। 100% नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि रहता है कुछ 19-20। सो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। एक तो आपका जो शेप था एक स्क्वायर के अंदर वो बन गया, नहीं तो क्या हो जाता, हमें ये यूं पता नहीं चलता ये कहाँ से कहाँ तक है, कितना वाला पार्ट है, कैसा है। तो अभी वो सब क्लियर होता जाता है, इसीलिए जानबूझकर हमने उसमें से सबसे डिफिकल्ट चूज किया। ये अगर आ गया तो बाकी अपने आप आ जाते हैं। मुझे बताओ किसका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई भी। मैम यस, मैम मेरी ड्राइंग देखो कुछ गलत है क्या? एक सेकेंड ना, आपका ये वाला पार्ट बहुत ऊपर चला गया है, हल्का सा नीचे चाहिए था, बट इट्स ओके, दोनों तरफ सेम बना है। ओके, हाँ। बिल्कुल यस। टेंशन मत लो, बहुत सही तरीके से चल रहे हो, बस उन हल्का सा ये थोड़ा लंबा चाहिए था। सही हाँ है, हाँ सही है, मैम। चलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। सही मैम बात तो ये बना है कि दोनों तरफ सेम बना है आपका। यस बोलो। मेरे पास ये पेन थे, ये चलेंगे क्या? हाँ दिखा दो बेटा। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्रेलिक पेंट नहीं चलेंगे, पेपर के ऊपर ठीक। नहीं चलते एक्रेलिक पेंट। हमें पोस्टर कलर चाहिए बेटा, पोस्टर कलर, कोई भी ब्रांड के हो, कोई इशू नहीं है। और मेरी ड्राइंग देखोगे? हाँ यस, और आपको देखो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या लाना है मैं बता देती हूँ। हाँ प्रांजल, यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये दोनों तरफ ना सेम नहीं बना है, यहाँ पर हल्का सा आपको हल्का सा ठीक कर लेना है, ये वाला पार्ट ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई भी एक साइड ठीक। कर लो चलेगा। हाँ। यस,
गौरी, गौरी ये पार्ट छोटा हो गया आपका। ओके, और बेटर कर सकते हो। यस, मैम कौन सा वाला पार्ट छोटा हो गया? ये वाला पार्ट छोटा हो गया। शार्वल, ये वाला। आपका नाम प्रोनाउंसिएशन में राइट कर रही हो या रॉन्ग मुझे पता नहीं। शार्विल, राइट? हाँ यस। ओके, आपने क्या किया है पता है? आपने बैकग्राउंड ब्लर किया है, मुझे ड्राइंग भी ब्लर ही नजर आ रहा है। ओके, ओके, यस दिखा दो। ओह रियली नाइस, थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाओ। हम्म, हाँ परफेक्ट, 100% परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड और चाहिए था, बट आपने बहुत सुंदर बनाया बेटा, बहुत सुंदर, वेरी ठीक है नाइस। मैम, थैंक यू। ओके, और स्वरा, स्वरा थोड़ा सा पीछे जाओ, हाफ ही नजर आ रहा है मुझे इतना सा। यस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बेटा, मस्त बनाया। मैम यस यस यस। ओके चलो, अब मैं बता दूं नेक्स्ट क्लास में हमें क्या क्या लगने वाला है। सब एक बार नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो हमें जंबो साइज की ड्राइंग बुक लगेगी, A3 साइज की, लिख लो। जंबो साइज A3 साइज। A4 छोटी हो जाएगी, ये A4 साइज का प्रिंटर पेपर है फिलहाल मेरे पास, आप बड़ी से ले लेना। अच्छी क्वालिटी के लेना, ऐसे एकदम पतले वाले वो नहीं था का, सुंदरम की वगैरह ली तो भी चलेगा, या फिर डोम्स की सबसे बेस्ट है। डोम्स की अगर लोगे ना A4 साइज की, तो वो सबसे अच्छे पेपर है उसके अंदर। उसके अलावा हमें लगने वाला है ये 25 सेट्स वाला ऑयल पेस्टल का बॉक्स लगेगा। बड़ा मत लेना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप बड़ा लेके। बड़ा मत लेना, ये 25 सेट्स वाला ही लेना, और इससे छोटा भी मत लेना। ये कुछ तो भी 120 रुपीज में या फिर ऐसा 100 रुपीज के आसपास आ जाता है। मैम पोस्टर कलर आई होप कि आप सबके पास होंगे, अभी स्कूल में जाते हो तो सबके पास है, तो जो भी होंगे वो चलेंगे, बट इसके अंदर कलर अगर मिक्स हुए हैं तो नहीं चलेगा, हमें फ्रेश कलर चाहिए। मैम और एक इम्पोर्टेंट बात, पहले मैं बात कंप्लीट कर लेती हूँ फिर पूछना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। अगर आपके कलर ड्राई हो गए हैं, आपके पास कलर बॉक्स है लेकिन ड्राई हो गए, तो कोई टेंशन मत लीजिए। उसके अंदर बॉटल के अंदर, ड्राई हुए बॉटल के अंदर पानी डाल के रात भर रख दो। ऐसी की ऐसी ही बॉटल रखनी है। जब सुबह हो जाएगी ढक्कन खोलना है, ऊपर का पानी फेंक देना है। पानी ही निकल जाता है, कलर जैसे के जैसे नीचे बैठ जाते हैं। सॉल्यूशन है उसके ऊपर, सो ड्राई हुए हैं कलर तो वेट कर सकते हो। बस ये दो ही कलर चाहिए, बट आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी ड्राइंग में खास करके कुछ जान डालनी है। तो उसके लिए आप चाहे तो एक्स्ट्रा का ब्रश पेन का ये दो सेट आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट आपको और आपका ड्राइंग अच्छा बन जाएगा इसकी वजह से। इसमें लाइट टोन आते हैं और ये डार्क टोन है, तो आप अगर लेना मतलब ले सकते हो ना तो ले लो, जबरदस्ती नहीं है और कंपल्सन भी नहीं है। बट दो ही ड्राइंग, दो ही कलर्स चाहिए हमें, पोस्टर कलर और ऑयल पेस्टल, जो कि एग्जाम में यूज में आएंगे आपको। और ऑयल पेस्टल ही लेना है आप चाहे तो, और डोम्स के ले लो खास करके। डोम्स के बहुत अच्छे, अगर लिए हैं आपने तो कोई बात नहीं। फाइबर क्रिस्टल के ऑयल पेस्टल अच्छे नहीं है, वो मत लेना। वो थोड़े से क्रेयॉन्स टाइप, वैक्स क्रेयॉन टाइप्स चलते हैं, मतलब उसका जो स्टॉक आया था ना बीच में मार्केट में, तो वो थोड़ा सा अलग ही आया था, अभी पता पता नहीं मुझे कैसा है। तो चलो, ब्रश चाहिए जो कि मैंने कल आपको बताया था, 0 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। 0, 4, 0, 4, 6, 10। ब्रश पेन दोनों ही ले सकते हो, डार्क टोन भी ले सकते हो, लाइट टोन भी ले सकते हो, दोनों लो अगर लेना है तो। नहीं तो नहीं लिया तो भी चलेगा, इतना इशू नहीं है, बस हमारे पास। हाँ अश्विनी, मैम हाँ ये ना। हाँ यस हाँ, बिल्कुल वही, वही वही।
यस, और तो कुछ चाहिए नहीं हमें, बस हमें डायग्राम निकालने के लिए राउंडर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, प्रोटेक्टर, बस यही है। स्केल, रूलर, वो तो कॉमन चीज है, सबके पास होंगे। फ्लैट ब्रश की जरूरत नहीं हमें, फ्लैट ब्रश नहीं भी रहा ना तो भी चलेगा। मैं राउंड ब्रश ही बोला था मैंने। ओके, यस। और किसी का क्या क्वेश्चन है, पूछो, अब मैं यहीं पर हूँ। कुछ नहीं बोलो। मिस अभी हाँ ये देखो मैंने सही किया। हाँ, अच्छा बनाया अभी। यस, आपने बोला कि कौन से ब्रांड के आपको पोस्टर कलर लेने चाहिए। पोस्टर कलर कोई भी ले लो, डोम्स के भी ले सकते हो। मैं तो फाइबर क्रिस्टल के मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मेरे बच्चों को ना हर साल मिलते रहते हैं ये बॉक्सेस, तो मेरे पास कम से कम 7-8 बॉक्स बन गए हैं ऐसे। सारे मैंने हड़प लिए बच्चों के। यस, तो मैं यही यूज करती हूँ फाइबर क्रिस्टल के, बट आप डोम्स के यूज करो, अच्छे डोम्स के सारे ब्रांड अच्छे हैं। यस गौरी, हाँ अभी ठीक लग रहा है बेटा, अच्छा है। ये वाला पार्ट थोड़ा पतला हो गया, इसको और ब्रॉड कर सकते हो दोनों को, आप चाहो तो। इसको थोड़ा बाहर की ओर से लेके जाओ, अपने आप हो जाएगा सही से, बाहर से। ओके हाँ, मैम। यस पूछो। यस, एनी क्वेश्चन? मैम यस, मेरे पास ऑयल पेस्टर के 50 सेट्स है। 50 सेट है, बट आप एग्जाम में इतने मत लेके जाना। क्यों पता है, इतना कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर, सामान इधर उधर बिखर जाता है, बाजू वाले का धक्का लग जाता है, पानी भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो है, वो सही है, बट उसमें से जो मेन मेन कलर है ना, बस वही उसके अंदर रखना बेटा। आप क्या करो, गूगल पर ये बॉक्स देख लो और उसके अंदर ओपन करके, मतलब वहां पर इमेज दिखाई देगी, उसमें देखो कौन से सेट्स है, वहां पर लिखा भी होता है, वही कलर उसके अंदर रखना। एग्जाम में जाते समय अभी आप रख सकते हो, 50 सेट वाला यूज कर सकते हो। पोस्टर कलर के बस कैमलिन के हैं 24 शेड। 24 पोस्टर कलर दिखा दो। कौन बात कर रहा और है, मुझे दिखा मेरे दो। पास कैमल के 20 शेड्स है। किसके? कैमल के प्रीमियम प्रीमियम पोस्टर कलर्स। वो हाँ चलेगा, कैमल के अच्छे हैं। कैमल, डोम्स, फाइबर क्रिस्टल अच्छे ही है। बस उसको ना, ये फाइबर क्रिस्टल में अंदर ना लिक्विड होता है, हाथ को मत लगने देना, थोड़ा सा हाथ में जलन हो सकती है। कोई भी लिक्विड से होती है, किसी किसी को, मतलब मुझे होती है, आपको होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे होती है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से यूज करती हूँ उससे। ओके, तो ड्राइंग बुक अच्छे से लेना। ब्रश बेस्ट वे कि आप कैमल के यूज करो, कैमलिन, कैमल के अच्छे हैं। ओके, या फिर आपके पास अभी है तो उसको शार्प पॉइंट होना जरूरी है। देखो, अगर ऐसे बिखरे हुए ब्रश है आपके पास, 10 नंबर का ब्रश, तो फेंक दो, कोई काम का नहीं है ये। ऐसे पॉइंट वाले ब्रश चाहिए आपको, बिखरे हुए ब्रश का कोई काम नहीं है, बैकग्राउंड में भी नहीं वो यूज में आती इतने अच्छे से। पॉइंट, शार्प पॉइंट वाले ले लो। ओके, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलो तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, फ्राइडे मैम 8 बजे। मैम यस, A4 साइज की बुक ली तो चलेगी? प्रांजल आप एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, तो आपको चलेगी। ठीक है। यस, वहां पर एग्जाम नहीं होती ना, क्योंकि इंडिया में ये है सिर्फ एग्जाम। यस, हाँ। हाँ। यस गौरी, नाइस बेटा, अच्छा है अभी। और चेक करो, निकल ही जाएगी उसके अंदर एक ना एक गलतियां। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय। बाय मैम। बाय।